पाकिस्तान के ऊपर वाटर बॉम्ब चला दिया है भारत ने। भारत कहता है कि हमें कोई परवाह नहीं है इंटरनेशनल लॉ की, जिसने जो करना है कर ले। इंडिया जो है वो पाकिस्तान के लिए अपर रिपेरियन कंट्री है। 1960 में वर्ल्ड बैंक ने इसको करवाया। अगर ये ना होता तो अब तक भारत और पाकिस्तान के दरमियान कई जंगें हो सकती थी। इंडिया ने वीजे कैंसिल कर दिए, याद रखें। अब पाकिस्तान वहां पे जाके देख नहीं सकता। दिस इज रजिस्टर्ड इन द यूनाइटेड नेशंस ट्रीटी सीरीज के अंदर, ये रजिस्टर्ड है। ये पूरे का पूरा इन्होंने इंस्टीट्यूशन उड़ा दिया इंडिया ने। वो कहते हैं जाए भाग जाए, हम आपको कुछ नहीं दे रहे। इंडिया यूनिलैटरल एक्शन वायलेट्स आर्टिकल 12। ये पाकिस्तान ने ये पॉइंट उठाया। नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं और वो लेगेसी ये है कि पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता इंडिया के लिए। पाकिस्तान जितना मर्जी शोर जाए, दुनिया कहती है नहीं हमारे इंडिया से ताल्लुकात अच्छे हैं। वो कहते हैं हम आपसे कोई एग्रीमेंट नहीं करें, आप हमारे बंदे मारते हैं, आप दहशतगर्दी कराते हैं। अटैक हुआ पहलगाम में जिसमें 26 लोग मारे गए हैं। वी कंसीडर दिस एज एन एक्ट ऑफ वॉर। अगर ये पानी रोका गया, दिस इज द लेटर जो पाकिस्तान को इंडिया ने 24 अप्रैल, आज से 2 दिन पहले ये लेटर भेजा। अब पाकिस्तान के पास चॉइस क्या है? इंटरनेशनल फोरम्स अगेंस्ट इंडिया। अब पाकिस्तान ने फिर एयर स्पेस क्लोज की। इंडिया पाकिस्तान से ट्रीटी को रीनिगोशिएट करना चाहता है। इंडिया कहता है कि हमने इनको इकोनॉमिकली मारना है, इनकी बिजली बंद कर दो, इनका पानी बंद कर दो। दिस इज व्हाट इंडिया वांट्स। पानी कम हो गया पाकिस्तान के अंदर तो फिर आप देखें दमादम मस्त कलंदर होगा, लड़ाई होगी और क्या होगा। पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। पाकिस्तान के पास ना पानी है ना स्टोरेज कैपेसिटी है, दोनों नहीं है। पानी जैसे आता है समंदर में चला जाता है। 65 इयर्स हिस्ट्री को नरेंद्र मोदी ने विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन अंडू कर दिया। ये इंडिया की बात बुरी नहीं है, लेकिन अगर इंडिया इस मकसद को हासिल करने के लिए ताल्लुकात ही तबाह बर्बाद कर दे, पाकिस्तान का रिस्पॉन्स ये है कि जी हम डिप्लोमेटिक चैनल इस्तेमाल करेंगे, लीगल कोर्ट्स को इस्तेमाल करेंगे, आईसीजे में जाएंगे, कुछ भी नहीं होना वहां। नोबडी विल लिसन। इजराइल का किसने क्या कर लिया? इंडिया इज फोर्सिंग अस टू अपडेट आवरसेल्फ। इंडिया इज गोइंग टू टेक पाकिस्तान इनटू अ डिफिकल्ट सिचुएशन। लेट्स सी पाकिस्तान क्या कर पाता है। दोस्तों, आपको पता है कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने और उनकी सरकार ने यह फैसला किया है कि हम पाकिस्तान तक पानी नहीं पहुंचने देंगे। अब पाकिस्तान के ऊपर वाटर बॉम्ब चला दिया है भारत ने। बहुत बड़ी बात है। भारत कहता है कि हमें कोई परवाह नहीं है इंटरनेशनल लॉ की, जिसने जो करना है कर ले, जिसने जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले। हम इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानते। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंडस वाटर ट्रीटी की, फ्रॉम कोऑपरेशन टू कन्फ्रंटेशन। ये थोड़ा सा मैंने आपको मैप दिखाया, ये आपने देखना है। ये कुछ रिवर्स हैं जो कि भारत की साइड पे हैं और कुछ पाकिस्तान पे। ये आप देखें सतलुज, ब्यास, ये इंडिया की साइड पे हैं, ये पाकिस्तान की। आप देखें ये एक अल जज़ीरा का मैंने नक्शा निकाला जिसमें आपको ये पता चलेगा कि ये 3 जो रिवर्स हैं, ये रावी, ब्यास, सतलुज भारत के हैं। इंडस, झेलम, चनाब ये जो है पाकिस्तान के हैं। ये अगर आप पाकिस्तान और ये इंडियन टेरिटरी है, ये जो आपको नज़र आ रही है ये पाकिस्तानी टेरिटरी है। और याद रखें यहाँ से ये सारा पानी आ रहा है ऊपर से, नॉर्थ से। सो इंडिया जो है वो पाकिस्तान के लिए अपर रिपेरियन कंट्री है, हम जो है लोअर रिपेरियन कंट्री हैं। आप देखें कि इंट्रोडक्शन एंड समरी। द इंडस वाटर ट्रीटी इज अ 1960 वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मीडिएटेड बाय द वर्ल्ड बैंक कंसर्निंग द यूज ऑफ इंडस वाटर सिस्टम एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। 1960 में वर्ल्ड बैंक ने इसको करवाया। अगर ये ना होता तो अब तक भारत और पाकिस्तान के दरमियान कई जंगें हो सकती थी। 19 सितंबर 1960 में कराची के अंदर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने इसको साइन किया था। 1960, आज से 65 साल पहले। और नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं भारत की तारीख बदलने लगा हूँ। ये आपको मैप नजर आएगा। ये इंडस वाटर रिवर सिस्टम है, ये चाइना का एरिया है, ये वो एरिया जो पाकिस्तान ने चाइना को दिया था। ये एरिया ऐसा है जो कि चाइना क्लेम करता है इंडिया से। ये देखें आप, ये है इंडस, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये झेलम है, ये चनाब है। अब ये देखिए, ये तीनों के तीनों जो हैं ये आ रहे हैं या तो लाइन ऑफ कंट्रोल से उस पार, ये जो जम्मू एंड कश्मीर का इलाका है वहाँ से आ रहे हैं, और ये इंडिया से आ रहे हैं। यानी कि ब्यास देखिए इंडिया में एंटर हो रहा है, ये रावी है, ये रावी है, ये वाला रावी, ये यहाँ से पाकिस्तान में एंटर हो रहा है, और ये सतलुज ये पीछे से आ रहा है। सो आप देखें कि ये कश्मीर है, ये का इलाका है सारे का सारा।
जिसमें आप देखें कि यहाँ से जब पानी जो है वो पाकिस्तान में एंटर होता है और फिर कुछ पानी यहाँ से पाकिस्तान में एंटर होता है। ये आपको नक्शा से पता चल जाएगा, ये सारा नॉर्थ है। सो अगर आप मैं जो बात करूँ ना, पाकिस्तान लोअर रिपेरियन कंट्री है, तो ये यहाँ से आपको पता चलेगा। ये आप देखें जी, इंडिया पाकिस्तान अनाउंस स्टेट फॉर टैड मैनूवर्स, ये आपने खबरें सुनी होंगी। ये हमारे वेस्टर्न रिवर्स हैं, चनाब, झेलम, इंडस, ये ईस्टर्न रिवर हैं, सतलुज, ब्यास, रावी। ये मैंने जस्ट एक वो आपको बताया कि ईस्टर्न रिवर्स और वेस्टर्न रिवर्स हमारे पास हैं, ठीक है जी। इन दरियाओं के ऊपर इंडिया का राइट कम है और जो है वो जिसमें आप कह लें कि वो उतना पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता, उनको एज़ पर द ट्रीटी पानी भेजना पड़ता है। लेकिन इंडिया ने वीज़े कैंसिल कर दिए, याद रखें। अब पाकिस्तान वहाँ पे जाके देख नहीं सकता कि वहाँ पे हम पानी वो सही भेज रहे हैं या हमें नहीं भेज रहे, हमें अलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि अब वो इंडिया उस ट्रीटी से विड्रॉ कर गया। आप देखें 6 जो मैंने बताया आपको रिवर्स हैं, रावी, ब्यास, सतलुज, और जो आपके और 3 वेस्टर्न साइड पे इंडस, झेलम, चनाब। और ये सारे के सारे कहा जाता है कि वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल वाटर शेयरिंग फार्मूला था। ये अल जजीरा ने इसके ऊपर रिपोर्ट किया हुआ। इंडिया अनाउंस इट वुड होल्ड द ट्रीटी इन अबेंस फॉलोइंग द पहलगाम अटैक, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने जो स्टेटमेंट जारी की। उसके बाद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, उन्होंने जो हमारे चार्ज डी अफेयर को जो चार्जशीट दी उसके अंदर इंडस वाटर ट्रीटी नहीं थी। ये जस्ट टू शो यू द बैकग्राउंड में क्या हुआ। 1947 में एक इंडिपेंडेंस के बाद जो था, ब्रिटिश ने जो रेड क्लिफ लाइन ड्रॉ की पंजाब के दरमियान और वहाँ से पानी का मसला बन गया और एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट 1947 में हुआ मेंटेन, जिससे पार्टीशन जो वाटर फ्लो है वो आया। और ये सारे का सारा 1947 में जब मामलात ख़राब हुए कि अब पानी कैसे आएगा, फिर वर्ल्ड बैंक ने मीडिएशन कराई, फिर उसके पूरे के पूरे टेक्स्ट एंड प्रोटोकॉल है। ये आप देखिए, इंडस वाटर एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये पूरी की पूरी ट्रीटी है, इसके पूरे के पूरे आर्टिकल्स हैं जो आपके सामने हैं। ये पूरी की पूरी ट्रीटी है, ये उसको जस्ट मैंने स्क्रीनशॉट उसके लगाया, जस्ट आप उसको देख सकें। ये भी ट्रीटी है जिसको यूनाइटेड नेशंस की ट्रीटी सीरीज में रजिस्टर्ड है। दिस इज रजिस्टर्ड इन द यूनाइटेड नेशंस ट्रीटी सीरीज के अंदर ये रजिस्टर्ड है। सो इट मीन्स दिस इज नॉट बायलैटरल, दिस इज ऑल मल्टीलैटरल। तो इसमें जारी बात है 65 की वॉर हुई, 71 की वॉर हुई, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन डिस्पाइट द 1965-1971 वॉर एंड द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, कभी भी इंडस वाटर ट्रीटी को नोबडी हेल्ड इट इन अबेंस, इंडिया ने कभी नहीं किया। अब इंडिया ने जो पाकिस्तान के ऊपर जो वाटर बॉम्ब मारा है, ये जारी बात है, ये एक डिफरेंट चीज़ होने वाली है। अब आप देखें कि ये जब इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड, इट सर्वाइव्स 3 इंडिया पाकिस्तान वॉर्स। ये दक्कन हेरल्ड की स्टोरी है, फिर ये ट्रिब्यून की स्टोरी है। जो मेन प्रोविजंस हैं ट्रीटी की, थोड़ी सी उस पर बात कर लेते हैं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। इंडिया कंट्रोल्स फुल फ्लो ऑफ ईस्टर्न रिवर्स फॉर द इरीगेशन एंड डोमेस्टिक यूज। पाकिस्तान कंट्रोल्स द वेस्टर्न रिवर्स विद इंडिया परमिटेड ओनली रन ऑफ रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इंडिया जो है वो फुल ईस्टर्न रिवर्स का कंट्रोल करता है, पाकिस्तान तमाम जो वेस्टर्न रिवर्स है उनका कंट्रोल करता है। देन इसके टेक्निकल एनेक्सर्स हैं, इसके साथ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द परमानेंट इंडस कमीशन बना था विद 2 कमिश्नर्स टू एक्सचेंज डाटा एंड, ये उन्होंने ख़त्म कर दिया। ये पूरे का पूरा इन्होंने इंस्टीट्यूशन उड़ा दिया इंडिया में। वो कहते हैं जाए भाग जाए, हम आपको कुछ नहीं दे रहे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द परमानेंट इंडस कमीशन, जो दोनों कमिश्नर थे वो कमिश्नर ही उड़ा दिए। व्हाट इफ इंडिया रिस्ट्रिक्ट्स पाकिस्तान वाटर सप्लाई आफ्टर सस्पेंडिंग ट्रीटी, ये यूएन की द इंडस वाटर ट्रीटी 1960। व्हाट इज द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन, पूरी दुनिया इसको हाईलाइट कर रही है बिकॉज उनको पता है कि अगर पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया तो पाकिस्तान के अंदर लोग भूखे मर जाएंगे, यहाँ पानी नहीं होगा। इंडिया को इसके ऊपर हाथ आ गया। लेट्स सी नेक्स्ट क्या होता है। अब ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स हैं, डिफरेंट किस्म के कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, न्यूट्रल एक्सपर्ट ले सकते हैं, फाइनल आर्बिट्रेशन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हो सकती है इफ नीडेड। ये सारे का सारा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, इंडिया इससे बाहर निकल चुका है। अब पाकिस्तान कहाँ से इसको लेके जाएगा, कहाँ जाके बात करेगा, कौन सा दरवाज़ा खटखटाएगा, ये बहुत बड़ी लॉफेयर। अब ये लॉफेयर का काम है और अब पाकिस्तान के करोड़ों अरबों रुपए इस चीज़ पे लगेंगे, जो इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाएंगे, वकील हायर करने पड़ेंगे, दौड़ें लगेंगी, सारा कुछ होगा उसकी तरफ से। अब देखिए, अगर लीगल ब्रीच होती है, इंडिया यूनिलैटरल एक्शन वायलेट्स आर्टिकल 12, ये पाकिस्तान ने ये पॉइंट उठाया। द प्रोविजंस ऑफ दिस ट्रीटी शैल कंटिन्यू इन फोर्स अंटिल टर्मिनेटेड बाय ड्यूली रेटिफाइड ट्रीटी कंक्लूडेड फॉर दैट पर्पस बिटवीन द 2 गवर्नमेंट। दोनों हुकूमतें कर सकती हैं, इंडिया अकेले नहीं कर सकता।
ये इस ट्रीटी के अंदर है, इंडियाज यूनिलैटरल, ये आर्टिकल 12 क्लास 4 बनता है इसका, ये क्लास 4 देखिए आप, ये क्लास 4 आर्टिकल 12, ये जो आपके सामने है, दैट स्पीक्स ऑफ दिस, सो दैट पाकिस्तान कॉन्सिडर्ड एज अ लीगल ब्रीच। अब इसकी इंप्लीमेंटेशन क्या होगी, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स के हवाले से, देखिए एक सलाला एंड बगलेहार था, ये दो डिस्प्यूटेड टेस्टेड न्यूट्रल एक्सपर्ट इसके ऊपर वो चल रहा था, कृष्ण गंगा के ऊपर चीज़ें कुछ चल रही थी, रिजर्वायर इंडिया अपने जो वेस्टर्न रिवर डैम्स हैं उसकी वो जो स्टोरेज है उसको लिमिटेड उसने करना था, अब वो उसको स्टोरेज को बढ़ाएगा। सो इंडियाज वेस्टर्न रिवर डैम्स हैव लिमिटेड स्टोरेज, क्योंकि इसका पानी पाकिस्तान के पास आता था, अनएबल टू होल्ड बैक मेजर फ्लोज इमीडिएटली। अभी भी पाकिस्तान ये कह रहा है कि इंडिया को रिजर्वायर बनने में बड़ा टाइम लगेगा, इंडिया पानी रोक नहीं सकता, लेकिन इंडिया ने बुनियाद रख दी है। नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं, और वो लेगेसी ये है कि पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता इंडिया के लिए। दैट इज द लेगेसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं पूरी की पूरी 78-9 ईयर्स की हिस्ट्री को दोबारा लिखूंगा, ये है वो चीज़। अब देखें कॉन्फ्लिक्ट एंड करंट फ्रीज जो अभी सिचुएशन डेवलप हुई है उसके ऊपर देखें पाकिस्तान क्या कहता है। पाकिस्तान कहता है कि दिस इज इंडियाज हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, द सस्पेंशन अलाइंस विद द ब्रॉडर हिंदुत्व ड्रिवन असर्टिवनेस दैट प्रिविलेजेस मेजॉरिटेरियन आइडियोलॉजी ओवर प्लूरस लीगल नॉर्म्स। वो कहते हैं जी हम हिंदू हैं, हम ज़्यादा हैं, हम ताकतवर हैं, हम जो मर्जी करें, और हमने बदला लेना है मुसलमानों से, हमने पाकिस्तान से बदला लेना है जो इन्होंने किया हुआ। और ये अब वो कहते हैं सच आइडियोलॉजी हैज ऑलरेडी एरोडेड द इंस्टीट्यूशनल चेक्स एंड बैलेंस, रेजिंग कंसर्न ओवर, वो हम ये कहते हैं जी उनकी वजह से वहाँ पे बुरे हालात हैं, दिस दैट। पर क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की डिटेरेंस नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान के कोई इंटरनेशनली कहाँ से सपोर्ट लेगा। आप जितना मर्जी उनको कहते रहे हिंदुत्व आइडियोलॉजी, दुनिया तो उनके साथ खड़ी हुई है, दुनिया तो उनको पसंद करती है। द अबेंस डिक्री रिफ्लेक्ट्स अ हिंदुत्व रिफ्लेक्टेड पॉलिसी चॉइस दैट ओवरराइड्स एस्टैब्लिश्ड ट्रीटी नॉर्म्स। वो कहते हैं जी हमने तो इंटरनेशनल लॉ के तहत आपने चलना है, आपकी एक ऐसी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है कि आप किसी की परवाह नहीं करते। दिस इज व्हाट पाकिस्तान सेज बाय द वे। सो ये मैं आपको जस्ट कुछ खबरें हैं जो शेयर करूँ। बाय द वे द वर्ल्ड डजंट अंडरस्टैंड दिस। पाकिस्तान जितना मर्जी शोर जो है, दुनिया कहती है नहीं हमारे इंडिया से ताल्लुकात अच्छे हैं, इंडिया इज ए सेकुलर डेमोक्रेसी, इंडिया इज ए, ये पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव है जिसको दुनिया मानती नहीं है, लेकिन पाकिस्तान बात करता था। प्रिंसिपल ऑफ रिपेरियन लॉ, हम ये रिपेरियन लॉ को समझें अंडर कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, ठीक है जी। Upper riparian states owe a duty to refrain from making changes which might adversely affect core riparians absent mutual agreement or international adjudication. The Madrid Declaration of 1911 and the subsequent precedents confirm that unilateral diversion or withholding of flow breaches इक्विटेबल यूटिलाइजेशन नॉर्म्स। सीधी जी गल है, पंजाबी च आपको समझाता हूँ। वो कहता है भाई अपर जो रिपेरियन स्टेट्स हैं वो they have to refrain from making changes which might adversely affect the core riparians। और भी तो लोग हैं ना जिनको वो पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि अगर आप पानी को रोक लेते हैं तो बेसिकली आप जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल लॉ और वाटर राइट्स के ऊपर आपको पता है, और ये कस्टमरी लॉ है, इट मीन्स ये कस्टम है। दिस इज नॉट ये वो एक तो होता है ना कि आपने कोडेड रिटन इंटरनेशनल लॉ, एक होता है कस्टम, इट मींस ये ट्रेडिशन से चला आ रहा है, एंड दिस ट्रेडिशन इज सिंस डेकेड सेंचुरीज ये। सो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के तहत इसको देखना है। ट्रस्ट एंड ट्रीटी बाय रिवोकिंग पार्टिसिपेशन यूनिलैटरली इंडिया सिग्नल्स इट कांट इवन कीप द वर्ड। पाकिस्तान कहता है कि अपना लफ्ज अपना वर्ड तो रखें, आपने हमसे एग्रीमेंट किया हुआ, वो कहते हैं हम आपसे कोई एग्रीमेंट नहीं करें, आप हमारे बंदे मारते हैं, आप दहशतगर्दी कराते हैं, क्योंकि वो जो लेटर मैं आपको दिखाने लगा हूं। सो ये एनालिस्ट वांट दैट द प्रेसिडेंट कुड ओनली दे बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया बाय चाइना। वो कहते हैं कल को आपने पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कल को चाइना आपका पानी रोक लेगा, क्योंकि फॉर चाइना इंडिया इज ए लोअर रिपेरियन, फॉर इंडिया पाकिस्तान इज ए लोअर रिपेरियन। सो इंडिया के कल अगर चाइना पानी रोक लेता तो इंडिया जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता, लेकिन इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमारे तो पूरे मुल्क से गुजरता है, उनके कुछ साइडों से गुजरता है। लेकिन फिर भी जाहिर बात है बड़ी आबादी है उनकी। ये जो टेरर अटैक हुआ है पहलगाम में जिसमें 26 लोग मारे गए हैं और ये सारा कुछ हुआ है, इंडिया ने लेटर भेज दिया है। सो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स ये है, जो शहबाज शरीफ ने कहा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, ये अहम है, उन्होंने कहा एन एक्ट ऑफ वॉर, सो वी कॉन्सिडर दिस एज एन एक्ट ऑफ वॉर। अगर ये पानी रोका गया, पानी कुछ वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया या पानी को रोका,
हम आप पे जंग कर देंगे, हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये पाकिस्तान ने कह दिया। और लीगल स्टैंड पॉइंट जारी बात है पाकिस्तान का ऑलरेडी मौजूद है। ये वो लेटर है, दिस इज द लेटर जो पाकिस्तान को इंडिया ने 24 अप्रैल, आज से 2 दिन पहले ये लेटर भेजा, क्योंकि पाकिस्तान समझता था कि शायद इंडिया ने सस्पेंड तो किया है, ठीक है, लेकिन इंडिया शायद हमें मीडिया के हवाले तक है। उन्होंने पाकिस्तान को लेटर भेजे, सैयद अली मुर्तज़ा सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ये देखें, और उधर से दबाश्री मुखर्जी साहब हैं उनके, और हमारे सैयद अली मुर्तज़ा साहब हैं जिनको लेटर आ गया। ये फिर जो मीटिंग हुई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की पाकिस्तान के अंदर, उसकी फिर की अनाउंसमेंट आई कि उन्होंने कहा जी हम यूनिलैटरली इसको जो रिजेक्ट के करते हैं, जो उन्होंने यूनिलैटरली सस्पेंड किया है, और पाकिस्तान के वाटर को अगर आपने रोका तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर कहेंगे। वाघा बॉर्डर पाकिस्तान ने भी क्लोज कर दिया। पाकिस्तान ने कहा है कि 1972 का शिमला एग्रीमेंट कोड भी सस्पेंडेड। सार्क वीज़ा एग्जामिशन पाकिस्तान ने भी ख़त्म कर दी। पाकिस्तान ने इंडियंस को निकाल दिया, इंडियंस ने पाकिस्तानियों को निकाल दिया। ये वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ये चीज़ करना चाहते हैं जिसको पाकिस्तान कहता है कि ये हिंदुत्व है। वो पाकिस्तान, वो मुसलमानों को देखने ही नहीं चाहते। वो ये दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान कीप ऑन टेलिंग पाकिस्तान टू मूव इंटरनेशनल। अब पाकिस्तान के पास चॉइस क्या है? सिर्फ इंटरनेशनल फोरम्स अगेंस्ट इंडिया। अब पाकिस्तान ने फिर एयर स्पेस क्लोज की, आपको पता है। अब आप देखें जाके मैप के, जो लोग चंडीगढ़ जाते थे, उधर जाते थे, पंजाब में जाते थे, गुजरात में जाते थे, वो सीधा पाकिस्तान से ऊपर से होकर दुबई पहुंच जाते थे। अब उनको पूरी की पूरी अहदा करना पड़ेगा, टिकटों के रेट बढ़ेंगे, महंगाई होगी, मसले मसाइल बढ़ेंगे। सो दिस इज़ समथिंग वेयर पाकिस्तान बिलीव्स कि अगर ये हम ये ज़रा इंडिया की हुकूमत को ऊपर डैमेज करें ताकि इंडिया की हुकूमत ये कह सके लोगों को, और लोग इंडिया की हुकूमत को कहें कि तुमने क्या किया, मोदी साहब आपने ये क्या किया, आपने हमारे लिए महंगाई कर दी है। सो पाकिस्तान ने एयर स्पेस क्लोज कर दी। सुनने में आया 1 महीने के लिए शायद की है, बट स्टिल सो इस पर स्ट्रेटेजिक एस्केलेशन का खतरा है। ठीक है जी। लार्जेस्ट ड्यूटी सस्पेंशन टू डेट प्रोसीडेड बाय उरी 2016 में वाक़या हुए, पुलवामा हुए। इंडिया ने कभी ये नहीं किया। अभी वो कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं। इंडिया सिग्नल्स डिजायर टू रीनिगोशिएट ट्रीटी टर्म्स टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। बेसिकली इंडिया चाहता है आपसे रीनिगोशिएट करने ट्रीटी को। ये मसला है। हमारा ये व्यू है कि इंडिया पाकिस्तान से ट्रीटी को रीनिगोशिएट करना चाहता है, और रीनिगोशिएट करने के लिए ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज वो कर रहे हैं। अदरवाइज पाकिस्तान जो है वो हमसे बैठेगा नहीं, बात नहीं करेगा। सो ये पाकिस्तान का ये पॉइंट है कि इन्होंने ट्रीटी को रीनिगोशिएट करना है, और रीनिगोशिएशन के लिए सारे का सारा प्लान जो है वो तैयार किया गया। इंडिया सिग्नल्स डिजायर टू रीनिगोशिएट ट्रीटी टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज, डेमोग्राफिक चेंजेस, क्लाइमेट चेंज, सो ऑन एंड सो फोर्थ। पाकिस्तान जो है वो एक अग्रेरियन कंट्री है। 24% जीडीपी हमारा यहाँ से आता है। 80% इरीगेशन, 90% इरीगेशन जो है वो इसकी वजह से। सो दैट इज द स्टोरी। अब हाइड्रोलॉजिकल रियलिटी है, सस्पेंशन मे नॉट इमीडिएटली अफेक्ट फ्लोज ड्यू टू द हाई फ्लो सीजन। मई सितंबर में पानी तो बहुत आ जाएगा, और लिमिटेड, और उनके पास स्टोरेज भी नहीं है। वो मई सितंबर तक इंडिया से पानी बहुत आएगा, क्योंकि इंडिया पानी को रोकेगा नहीं। अगर इंडिया पानी को रोकता तो वहाँ सैलाब आ जाएंगे, और स्टोरेज कैपेसिटी अभी उनके पास है नहीं है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर जम्मू एंड कश्मीर इज प्रीडोमिनेटली माउंटेनियस, लिमिटिंग फिजिबल रिजर्वायर्स एंड रिक्वायरिंग बिलियंस एंड डेकेड्स ऑफ इंजीनियरिंग। अरबों रुपए भी चाहिए, डेकेड्स ऑफ इंजीनियरिंग भी चाहिए, तब जाके डैम बनेंगे। सो ये जो बात है कि ये कोई इतना आसान नहीं है ये चीज़ करना। सो इंडिया मस्ट अंडरस्टैंड दिस हाइड्रोलॉजिकल रियलिटी को समझना होगा। इकोनॉमिक फॉलोट होगा। एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल मेक्स अप 25% ऑफ पाकिस्तान जीडीपी में श्रिंक बाय 2%। फूड एंड एनर्जी प्राइसेस को राइज अप बाय 20%। इंडिया कहता है कि हमने इनको इकोनॉमिकली मारना है। 2% जीडीपी में कमी आ सकती है, 20% आपकी चीज़ें बढ़ सकती हैं, 25% आपकी जो देखें वो उसका जीडीपी का नुकसान हो सकता है, बिकॉज एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल भी है ना, एक्सपोर्ट होती है। देन इम्पैक्ट ऑन पावर एंड साइट्स। पाकिस्तान डैम लाइक तरबेला, मंगलैंड, जो नीलम झेलम है, ये इन पानियों पर डिपेंड करते हैं। पोटेंशियल 2 से 3 हज़ार मेगावाट बिजली पैदा होती है। 40 मिलियन अर्बन रेजिडेंट्स लाहौर, कराची, बाकी इलाकों में। सो वो कह रहे हैं इनकी बिजली बंद कर दो, इनका पानी बंद कर दो। दिस इज़ व्हाट इंडिया वांट्स। ये आप देखें, हमने ये थोड़ा सा बिजली वाला तड़का भी लगाया हुआ जस्ट टू आपको दिखाने के लिए। इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। द इंडस वाटर सिस्टम 21 मिलियन एकड़ सपोर्ट्स 90% ऑफ पाकिस्तान क्रॉप प्रोडक्शन। टोटल सस्पेंशन में रिड्यूस, जैसे मैंने कहा है, 15 से 20% हो सकता है। एस्टिमेटेड एग्रीकल्चर लॉस इज $3 बिलियन। वीट एंड राइस यील्ड को ड्रॉप बाय 20%। वो आपका मक्कू ठपना चाहते हैं। अब पाकिस्तान कहता है कि अरबों डॉलर का नुकसान होगा, तो फिर ठीक है, इसे जंग ही कर ले इंडिया के साथ।
आने दे पानी, अपना स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाया करते हैं। अगर आप देखें कि आइजनहोवर जो थे, उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में क्या कहा था, जो कि अमेरिकी प्रेसिडेंट थे, वन ब्राइट स्पॉट इन अ वेरी डिप्रेसिंग वर्ल्ड पिक्चर दैट वी सी सो ऑफन। लीगल व्यू ये है, देयर इज नो सच प्रोविजन टू होल्ड इट इन अबेंस इन द ट्रीटी। अहमद बिलाल सूफी पाकिस्तान के एक लॉयर हैं, और इट पुट्स आवर एग्रीकल्चर फ्यूचर ऑन शेकी ग्राउंड, yields could drop, small scale farmers could bear the burn। ये एक इंडिया के ही हैं मेरा ख्याल है, ये उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, एग्रीकल्चर रिसर्च के हैं शौकत साहब, उनकी ये स्टेटमेंट है। देन देखिए, पाकिस्तान क्लोजेज द एयर स्पेस, इंडिया एंड पाकिस्तान रैप अप टिट फॉर टैट। ये पाकिस्तान कहता है जी आप इररिस्पॉन्सिबल काम कर रहे हैं, ये आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप ये रिस्पॉन्सिबल काम करेंगे, इट विल नॉट ब्रिंग एनीथिंग टू इंडिया एंड पाकिस्तान। आप देखिए, इंडिया वाटर ट्रीटी मूव पोजेस इमीडिएट रिस्क टू वाटर सप्लाई। पानी कम हो सकता है, पानी कम हो गया पाकिस्तान के अंदर तो फिर आप देखें दमादम मस्त कलंदर होगा, लड़ाई होगी, और क्या होगा। पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। पाकिस्तान के पास ना पानी है ना स्टोरेज कैपेसिटी है, दोनों नहीं है। स्टोरेज ये है कि जो पानी आए उसको संभाल लें, वो है नहीं है। पानी जैसे आता है समंदर में चला जाता है, वो जो रास्ते में हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं वो कर लेते हैं। सो दिस इज द पॉइंट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल जी। ये जी इन्होंने, ये असम के जो सीएम है, वॉन्स ऑफ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट प्रो पाकिस्तान पोस्ट। ये जो आपको पता है फिर वहाँ पे माहौल है इस वक्त इंडिया के अंदर, ये चीज़ें चलती हैं जी। आप देखें, दी इंडस वाटर ट्रीटी हैज़ बीन अ लिंचपिन ऑफ द इंडो पाक वाटर कॉर्पोरेशन फॉर 65+ ईयर्स। अब ख़त्म हो गया। 65 ईयर्स हिस्ट्री को नरेंद्र मोदी ने विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन अंडू कर दिया। Unilateral suspension breaches treaty spirit and risk regional stability. Legal challenges avenues include, ये सारे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना पड़ेगा। Updating the treaty for 21st century challenges climate change, groundwater depletion and multi-stakeholder water governance is imperative। ये बात इंडिया की बुरी नहीं है, ये इंडिया की बात बुरी नहीं है, लेकिन अगर इंडिया इस मकसद को हासिल करने के लिए ताल्लुकात ही तबाह बर्बाद कर दे, दैट इज़ वेयर पाकिस्तान गेट्स वरीड। पाकिस्तान का रिस्पांस ये है कि जी हम डिप्लोमेटिक चैनल इस्तेमाल करेंगे, लीगल कोर्ट्स को इस्तेमाल करेंगे, परमानेंट कोर्ट ऑफ एट्रीब्यूशन में जाएंगे, आईसीजे में जाएंगे, कुछ भी नहीं होना वहाँ पे। नोबडी विल लिसन। इजराइल का किसने क्या कर लिया? डोमेस्टिकली द क्राइसिस शुड कैटलाइज अर्जेंट रिफॉर्म्स हमें चाहिए, पानी के ऊपर इसमें कोई शक नहीं है। और इसी तरह इरिगेशन रिफॉर्म्स करनी चाहिए, यूनिवर्सल मेटरिंग, ये भी एक चीज़ है हमें बेसिकली वी नीड टू अपडेट आवरसेल्फ। इंडिया इज फोर्सिंग अस टू अपडेट आवरसेल्फ। एंड इंटीग्रेटेड स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, कंबाइंड सरफेस रिजर्वायर्स चाहिए, अंडरग्राउंड स्टोरेज चाहिए, सब सरफेस डैम्स चाहिए, ये सब कुछ चाहिए जो हमारे पास नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। सो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान विल परसू आईसीजे हैव एवेन्यूज़ जो है, और दूसरा यह है कि अपनी रिसर्च करेगा, अपने इरिगेशन सिस्टम को ठीक करेगा, चीज़ों को बेहतर करेगा, अपनी वाटर सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करेगा। दैट इज़ व्हाट पाकिस्तान विल बी डूइंग। लेकिन विद दिस वाटर बॉम्ब, याद रखें, इंडिया इज़ गोइंग टू मेक, और इंडिया इज गोइंग टू टेक पाकिस्तान इनटू अ डिफिकल्ट सिचुएशन। लेट्स सी पाकिस्तान क्या कर पाता है। थैंक यू।